ले जाओ इसको, लगाओ तो तुम बाहर से। माशाल्लाह हमारी खास पेशकश, जिसमें एक खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि आसान भाषा में आपको उस शब्द का मतलब समझा सकें, उस टर्म को समझा सकें। आज भी हमारे साथ जो अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए हमने आमंत्रित किए हैं वो आसिफ ही हैं, जो कि पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। आज का जो सवाल है आसिफ आपके लिए, वो सवाल पे पहले नजर डालते हैं और ये सवाल निकल करके आया है राइट इशू के बारे में। जानना ही चाह रहे हैं कि राइट इशू क्या होता है, कैसे लाया जाता है, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है राइट इशू की, इसके बारे में समझाइए हमें। विनीत जैन ने ये सवाल हमें भेजा है कपूरथला से। बताइए आप, पहले तो राइट इशू की परिभाषा दीजिए। शुक्रिया विपुल। जिस तरह से नाम यहाँ पे सजेस्ट करता है राइट इशू, यानी कि जो मौजूदा शेयर धारक है उनके पास ये राइट दिया जाता है कि आप शेयर यहाँ पे खरीद सकते हैं, या शेयर जो इशू कर रही है कंपनी उसमें आप हिस्सेदार बन सकते हैं। उनके पास ऑप्शन है, वो राइट इशू में पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और ये राइट इशू जनरली कंपनी रकम जुटाने के लिए लाती है, और यहाँ पे कंपनियों के लिए फायदा इसलिए होता है राइट इशू लाने का कि उनको मार्केट में आईपीओ लाने का खर्चा, एफपीओ लाने का खर्चा यहाँ पे नहीं होता, वो सीधे मौजूदा शेयर धारकों से ही पैसा उगा लेती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज कंपनी के लिए होता है। जो कॉस्ट होता है वो कॉस्ट यहाँ पे बच जाता है। अब यहाँ पे राइट इशू का प्राइसिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक बात यहाँ पे जानना चाहेंगे, राइट इशू में ये राइट इन्वेस्टर को दिया जाता है कि उसको वो पार्टिसिपेट करे या नहीं, या कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो किन शेयर धारकों को हिस्सा बेच रही है या नए शेयर जारी कर रही है? विपुल, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं के लिए राइट इशू होता है। उनके पास राइट होता है कि वो राइट इशू में पार्टिसिपेट करें या नहीं करें। वो जो राइट इशू में जितने शेयर जारी होंगे वो उस शेयर को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, उनके पास ये हक होता है, ऑप्शंस होते हैं उनके पास। रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें? ऑब्वियसली रिटेल हो या चाहे एफआईज हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, उनके पास शेयर है कंपनी का, उन्हीं के लिए ये इशू लाया जाता है, ना कि उनसे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो उस कंपनी के शेयर होल्डर है, उन्हीं के लिए ये राइट इशू लाया जाता है। वो मौजूदा शेयर होल्डर से ही पैसा उगाने की कोशिश करती है कंपनी। यहाँ पे बाहर के शेयर होल्डर से वो पैसा नहीं उगाती, मौजूदा शेयर होल्डर से ही पैसा उगाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये देखना होगा विपुल की राइट इशू का जो इशू किया जाता है वो किसी प्रोपोर्शन में किया जाता है, जैसे 2:5 या 5:2। आपका अगर मान लिया 2:5 यहाँ पे अगर राइट इशू है तो 2 आपको शेयर इशू किया जाएगा। 5 शेयर आपके निवेशक के पास है तो उस पर 2 आपको शेयर इशू किया जाएगा राइट, यानी कि अगर आप 5 शेयर होल्ड करते हैं तो 2 शेयर आपको राइट इशू के जरिए दिया जाएगा। अब आप उसमें पार्टिसिपेट करें और आप उसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसका इंपैक्ट क्या कंपनी के ऊपर पड़ता है? कंपनी का जो इक्विटी बेस है वो बढ़ जाता है और साथ में यहाँ ईपीएस डाइल्यूट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना पड़ेगा, कंपनी जो राइट इशू लेके आ रही है उस रकम का किस चीज में इस्तेमाल करेगी। अगर वो एक्सपेंशन और वो ईपीएस एक्रेटिव है, यानी कि आगे वाले टाइम में आपको और ज्यादा मुनाफा उस रकम से मिल सकता है, तो ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है कंपनी के लिए। चलिए, यानी कि अगर सीधी भाषा में ये कहें कि अगर मान लीजिए मुझे राइट इशू लाना है, मुझे आगे आने वाले विस्तार योजनाओं के लिए मैं राइट इशू लाना चाह रहा हूँ, और इश्यू जो आपने बताया उसी को रखते हैं, तो जितने भी शेयर होल्डर्स मेरे हैं मैं उनको ये अधिकार दूंगा, इसको हम लेटर के जरिए या किसी भी माध्यम से उनको ये सूचित करेंगे कि हम राइट इशू ला रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर जहां तक निवेशक उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उस स्थिति में क्या होगा, और निवेशकों को राइट इशू में पार्टिसिपेट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे राइट इशू में प्राइसिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। किस प्राइस पे राइट इशू लाया जा रहा है? जनरल केसेस में देखा जाता है राइट इशू हरदम डिस्काउंट पे लाया जाता है, जो मौजूदा प्राइस है उससे डिस्काउंट पे, क्योंकि ये एक लिक्विडिटिव ऑप्शन बन जाए कि आपको मान लिया मौजूदा मार्केट में प्राइस 140 का चल रहा है और अगर आपको राइट इशू के जरिए 120-125 में शेयर मिलता है तो ये आपके लिए मुनाफे का सौदा हो जाता है और आप राइट इशू में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आपको जो भी शेयर आएगा उसको आप ज्यादा दाम पे बेच सकते हैं। तो इस तरह से डिस्काउंट पे शेयर आता है। और साथ में दूसरा चीज निवेशक को ध्यान रखना चाहिए कि उस रकम का क्या इस्तेमाल करेगी कंपनी उससे प्रॉफिट ज्यादा कर सकती है कि नहीं कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी राइट इशू में सब्सक्राइब करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और ये जरूर ध्यान रखें कि कंपनी उस रकम का करने क्या जा रही है, क्या उस रकम का जो इस्तेमाल वो करेगी उससे आने वाले समय में कंपनी के कामकाज बेहतर होगा, कंपनी का मुनाफा, कंपनी के मार्जिन बेहतर होंगे। क्योंकि अगर ये सब चीजें होती हैं तभी शेयर प्राइस जो है वो अपमूव दिखाएगा, तेजी वहां पे देखने को मिलेगी, जिसका फायदा आपको होगा, क्योंकि आपने
काफी कम प्राइस में राइट इशू में इसको सब्सक्राइब किया था। तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें राइट इशू में सब्सक्राइब करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए और राइट इशू को काफी आसान भाषा में हमें समझाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पाठशाला के बारे में अपनी टिप्पणी अपनी राय हमें अवश्य देते रहें। आप ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अगर पाठशाला के बारे में आज की कोई भी टिप्पणी आप करना चाह रहे हैं, मिड कैप पाठशाला लिखें। आप भी कोई सवाल अगर पूछना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। MIDCAPPAPAATHSHALA लिख करके अपना सवाल आज की पाठशाला पे कोई भी टिप्पणी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंह साहब, बहुत संक्षिप्त में आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आज की पाठशाला पे? देखिए, बिल्कुल सही ढंग से बहुत आसान शब्दों में बताया और ये मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए बहुत अच्छी चीज है जो आप कर रहे हैं। नए नए सब्जेक्ट निकाल के लाइए ताकि दर्शक थोड़े से इन्फॉर्म्ड हो सकें। चलिए छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारा आखिरी सेगमेंट है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की। आप भी अपने सवाल भेजते रहिए।